चलें जी, अभी हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो गेस्टॉल्ट हमारे पास क्या कहता है, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास गेस्टॉल्ट हमारे पास क्या है। गेस्टॉल्ट को देखते हैं। Gestalt psychology focuses on how the mind organizes sensory information to see pattern and whole instead of just individual parts. It study perception and thinking as a whole experience. तो डियर स्टूडेंट, गेस्टाल्ट का तो पहले सबसे पहले ये समझ ले कि गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है वोल, मुकम्मल। ठीक है। तो लिहाजा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किस चीज पे फोकस करती है? वो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उस पे फोकस नहीं करती। वो कहते हैं अगर आपने किसी चीज को देखनी है तो उसको एज अ मुकम्मल तस्वीर देखें, उसके पार्ट्स को ना देखें कि उसमें क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है तो आप उस तस्वीर के पूरे एज अ वो तस्वीर को जज करें, ना कि उसके पार्ट्स बाय पार्ट्स को आप देखें कि ये चीज इसमें सही है, ये चीज इसमें सही नहीं है। आप मुकम्मल जो है उसका पिक्चर देखें। ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स देखें, इंडिविजुअल पार्ट्स को हम फोकस नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे ख्यालात हों, चाहे वो हमारे तस्वुरात हों। तो हम क्या करते हैं, उनके पार्ट्स को डिस्कस नहीं करते हैं, हम पूरे जो तजुर्बे हैं उसको फोकस करते हैं। ठीक है। द वोल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये कहता है कि किसी भी चीज की जो अहमियत है, जो हमारे पास वोल है, जो एक मुकम्मल शय है, उसकी अहमियत ज्यादा होती है बजाय कि हम छोटे छोटे हिस्सों को जो है जमा करें। ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं, अ ट्राइंगल मेड ऑफ थ्री लाइन्स टू सी एज वन ट्राइंगल नॉट जस्ट थ्री लाइन्स। अब गेस्टाल्ट के जरिए, ठीक है, ये याद रखें कि ये तस्वर से कोई इख्तलाफ कर भी सकता है, क्योंकि आगे क्रिटिसिज्म इस पे आएगी, हम ना उस पे करेंगे। तो इस पे हमारे पास इख्तलाफ का जो आंसर है वो खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे पास ये तीन लकीरें हैं। तो गेस्टाल्ट कहता है कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है, तो हमने इस ट्रायंगल को फोकस करना है, ना कि ये इन तीन लकीरों को, एक दो या तीन से बने हुए हैं। वो कहता है आपने इसको फोकस नहीं करना, गेस्टाल्ट कहता है। गेस्टाल्ट कहता है ये जो ट्रायंगल बना है इसको आप फोकस करें। ठीक है। अब इस पे जो है जो तनकीद है वो अभी आगे हम देखेंगे कि उस पे ये तनकीद कर रहे हैं कि भाई छोटे छोटे के भी तो फर्क है। वो हम आगे क्रिटिसिज्म वाले हिस्से में देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके जो हमारे पास माहिरीन थे वो कौन थे? मैक्स व्रेथमेर थे। ठीक है। इसके अलावा कोलर थे, और हमारे पास कोफका थे, जो कि इसके माहिरीन थे। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास एजुकेशन एंड लर्निंग में, तालीम और सीखने के लिए जो बेहतरीन है वो कैसे इसको हम अपने एजुकेशन सेटअप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आते हैं, चलते हैं। हेल्प टीचर एक्सप्लेन कंसेप्ट एज कंप्लीट आइडियाज rather देन आइसोलेटेड फैक्ट्स। तो ये हमारे पास गेस्टाल्ट हमें बताता है कि कंप्लीट आइडियाज डिलीवरी करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, बजाय कि हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करें। इंकरेज स्टूडेंट टू सी पैटर्न एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चों को जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि मुकम्मल चीज सिखाई जाती है। ठीक है। और उसके फिर रिलेशनशिप, उसके ताल्लुकात बताए जाते हैं। कैसे, अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। अ टीचर शोज अ डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। अब देखिए हम आबी चक्कर का जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट लिस्टिंग स्टेप्स, बजाय कि हम उसमें सिर्फ स्टेप्स करें कि पहला ये स्टेप्स है, दूसरा ये स्टेप्स है। ठीक है। बारिश का ये स्टेप है, तबखीर है, इस तरह हम बच्चों को नहीं पढ़ाते। स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन कनेक्ट। हम वाटर साइकिल पूरा उसको दिखाते हैं, क्योंकि वो है ना, गेस्टाल्ट है, वो कहते हैं आप मुकम्मल तस्वीर दिखाएं, बच्चे खुद समझ जाएंगे कि एवेपोरेशन का क्या किरदार है, कंडेंसेशन का क्या किरदार है, प्रेसिपिटेशन का क्या किरदार है। अब इस पे आप लोगों का जो है इतराज हो सकता है कि सर ये तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये गेस्टाल्ट कहता है। तो गेस्टाल्ट कहता है कि भाई आप वाटर साइकिल को पूरा समझाएं, वो बच्चे खुद उसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो खुद सीखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास गेस्टाल्ट का जो नजरिया है, वो कहता है अगर आपने वाटर साइकिल समझाना है तो वो एज अ वोल समझाएं और उसकी रिलेशनशिप बताएं, बजाय कि पहले आप ये स्टेप बताते हैं, फिर ये बताते हैं, फिर ये बताते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसकी खुसूसियात पे आते हैं। हमारे पास खुसूसियात क्या है? होलिस्टिक अप्रोच है। पीपल perceive objective and experiences as complete whole rather than separate parts. This help in increasing situation as unified pattern.
तो यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल नुक्ता नज़र है। इसमें हम हर चीज को एज अ वोल देखते हैं, मुकम्मल देखते हैं, उसके हिस्सों पे नहीं जाते हैं। अच्छा जी, परसेप्शन ऑफ पैटर्न। द माइंड नेचुरली ऑर्गेनाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू शेप्स एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। वी रिकॉग्नाइज पैटर्न इवन फ्रॉम इनकम्प्लीट और कम्प्लेक्स डेटा। ये हमारे पास वो बता रहा है कि हमारा जो जहन है वो ज़हरी तौर पर जो हमारे हिस्स होते हैं, वो अगर नामुकम्मल चीज़ें भी उसको दिखाई जाए तो वो उसको मुकम्मल करने की जो है पहचान इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। Figure ground relationship. We focus on the main object figure while the rest become the background. This help distinguish what is important in our environment. तो ये कहता रहे कि जब एक चीज जो है वो हमें दिखाई जाती है, या वो हो सकता है वो एक तस्वीर हो या शक्ल हो या जा हो, तो हम उसको मुकम्मल चीज देखते हैं। उसके जो कुछ हिस्से होते हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, वो पस मंजर में चले जाते हैं, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास होता है क्लोजर। ठीक है। द ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल इन मिसिंग पार्ट्स टू सी कंप्लीट इमेज। फॉर एग्जांपल वी सी अ ब्रोकन साइकिल एज अ वोल साइकिल। तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह ट्रेन हुआ होता है। गेस्टाल्ट ये कहता है कि हमारे पास जो दिमाग है वो इस तरह ट्रेन हुआ है कि अगर आप उसको कोई नामुकम्मल चीज भी दिखाएं तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि मिसाल के तौर पे ये ऑटोमेटिकली की स्पेलिंग अगर मैं गलत लिखूं और मैं कहूं कि ये सेंटेंस पढ़े, तो आप इस ऑटोमेटिकली को सही बोल देंगे, ऑटोमेटिकली बोल देंगे। ठीक है। अब ये मिसिंग के स्पेलिंग में मैं एक एस गलत लिखूं और या आई उसमें मैं ना लिखूं, तो आप इसको जब रवानी में पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड इसको अडॉप्ट कर लेगा। मिसिंग ही आप पढ़ेंगे, इसको गलत नहीं पढ़ेंगे। आप उसको जज ही नहीं कर सकते। ये कहता है कि आपका माइंड जो है वो मुकम्मल की पहचान कर लेता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है प्रोक्सिमिटी एंड सिमिलरिटी। ठीक है। आइटम क्लोज टुगेदर और सिमिलर इन अपीयरेंस एज परसीव्ड एज पार्ट्स ऑफ द सेम ग्रुप। दिस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विजुअल एंड कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास बता रहे हैं कि जो चीजें एक दूसरे के करीब हों या शक्ल में एक जूसे हों, तो उसको एक ही ग्रुप का हिस्सा समझा जाता है। इससे क्या होती है, हमारी बसरी यानी कि विजुअल और जो हमारी फिक्री मालूमात है वो मुनज़्ज़म होती है, हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, आगे आते हैं कंटिन्यूटी। वी परसीव लाइंस एंड पैटर्न एज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस रादर देन डिस्कनेक्टेड सेगमेंट। दिस अलाउ अस टू फॉलो शेप्स एंड फ्लोज नेचुरली। हम लकीरें और नमूनों के टूटे हुए हिस्से के बजाय हमवार और मुसलसल सूरत देखते हैं। इससे शक्लें और बहाव की कुदरती तौर पर आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह जो है वो लकीरें हों तो हमारा माइंड इसको, ये देखिए ये लकीरें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा माइंड जो है इसको पहचान लेता है कि ये ट्रायंगल ही है। अगर इस तरह हमारे पास एक सर्कल हो और ये दोनों पॉइंट ना हो, तो हम इसको, हमारा माइंड इसको परसीव कर लेता है कि ये सर्कल ही है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि गेस्टाल्ट के थे। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे आते हैं। इसके क्रिटिसिज्म पे आते हैं, हमारे पास क्या है। क्रिटिसिज्म कहता है कि इस पे क्रिटिसिज्म होता है कि इग्नोर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकसेस ऑन परसेप्शन एंड पैटर्न बट डज नॉट कंसिडर जेनेटिक और ब्रेन बायोलॉजी विच आल्सो इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो लिहाजा ये भी हमारे पास जो इससे पहले हमने जो पढ़ी, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट, ये दोनों जो ब्रेन और बायोलॉजी है इसको मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं। और इसका तो जो हमारे पास गेस्टाल्ट है ये तो बिहेवियर को भी इग्नोर कर रहा है। तो लिहाजा इस पे ये हो रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक ख्यालात को देखता है, एक पैटर्न को देखता है, जो है जेनेटिक्स और बायोलॉजी या हयातियाती तौर पर चीज़ों को नहीं देखता। तो लिहाजा इसकी ये कमजोरी है। आगे वो बता रहे हैं लेस फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। इट एक्सप्लेन हाउ परसीव वर्ल्ड्स बट नो हाउ लर्निंग स्टेप बाय स्टेप लाइक इन बिहेवियरिज्म। तो ये जो छोटे छोटे हमारे पास जो स्टेप्स हैं जिसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है, इसको ये इग्नोर करता है, जिसपे वो कहता है कि लर्निंग प्रोसेस का जो मकसद होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स आकर हम अचीव करते हैं। तो लिहाजा ये उसको गलत मानता है। तो लिहाजा इस पे जो है सबसे बड़ी तनकीद होती है। Difficult to test scientifically. Some Gestalt conception like the whole is greater than the sum of the parts are hard to measure objectively in experiment. ये बता रहा है कि छोटे मोटे तस्वुरात यानी कि एक जो है ये चार होते हैं। ठीक है। होना तो ये तीन है ना, हम अगर वोल की बात करें तीन है। ये कहता है एक जमा चार होते हैं। तो लिहाजा इसको साइंटिफिकली जो ये देखिए द वोल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है।
अब वो बता रहे हैं कि वो जो है हमारे पास एक ग्रेटर है, ये फोर, ये थ्री, सॉरी, ये थ्री है, ये फोर है। वो कह रहे हैं कि फोर ग्रेटर होता है। कैसे ग्रेटर होगा? तो लिहाजा इसको साइंटिफिकली तौर पर जो है वो नापना या टेस्ट करना जो है वो नामुमकिन है। Overemphasis on perception. It mainly study how we see pattern, ignoring then psychological aspect like emotion, motivation and memory. इसका ज्यादातर जो है वो फोकस जो होता है वो परसेप्शन पे होता है, ख्यालात पे होता है, तदारक पर होता है। रवैये, हमारे जज्बात, हमारे जो दिमागी मेमोरी है, जहन साजी है, उसको इग्नोर करता है। ठीक है, इस पे ये भी क्रिटिसिज्म होती है। Limited practical implication. While useful in design perception study, Gestalt principle cannot all type of human behavior or learning situation. तो लिहाजा ये जो इसको अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ख्यालात के हद तक है। तमाम इंसानों पर, तमाम इंसानों के ख्यालात अलग होंगे, तमाम इंसानों के जो हालात हैं वो अलग होंगे, उसका इन्वायरमेंट अलग होगा। तो लिहाजा वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये भी इस पे क्रिटिसिज्म की जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका हमारे एजुकेशन पे जो है वो क्या असर है। सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास है लर्निंग एज अ होल। ठीक है। अच्छा जी, टीचर कंसेप्ट एज कंप्लीट आइडियाज नॉट आइसोलेटेड फैक्ट्स, स्टूडेंट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स बेटर देन व्हेन दे सी अ पिक्चर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इसका एजुकेशन पे ये असर है कि मुकम्मल बच्चों को एक मुकम्मल खाका दिखाना, एक तस्वीर दिखाना, बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में सिखाएं। तो इससे बजाय कि हम मुकम्मल तस्वीर दिखाएं तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं किसी भी कंसेप्ट को। अच्छा जी, यूज ऑफ विजुअल एड्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स हेल्प स्टूडेंट सी पैटर्न एंड रिलेशनशिप। दिस मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड इजियर टू रिकॉल। अब यहाँ पे देखिए, जो कंसेप्ट मैपिंग है या जो चार्ट है, डायग्राम है, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? ये गेस्टाल्ट के हैं। चार्ट में मुकम्मल खाका दिखाया जाता है, डायग्राम में मुकम्मल खाका दिखाया जाता है, माइंड मैपिंग जो हमने कंसेप्ट मैपिंग पढ़ा था वो भी मुकम्मल खाका दिखाया जाता है। तो लिहाजा उससे क्या है, ऑडियो विजुअल एड से मुकम्मल तस्वुर को समझना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये इसके जो है इम्प्लीकेशंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, encourage student to recognize pattern and connection, improving critical thinking and problem solving। तो लिहाजा मसला हल करने की सलाहियतें इसमें हो जाती हैं। हम पैटर्न को देखते हैं और कनेक्शन को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अगर हमारे पास इस तरह तीन लाइनें हों तो स्टूडेंट जो है वो ये प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये हमारे पास सर्कल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर हम इसको ये करें। ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे पैटर्न और कनेक्शन को जोड़ के जो है वो हासिल कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हासिल कर सकता है। अच्छा जी, एक्टिव लर्निंग है, स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन दे ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन देमसेल्फ रादर देन जस्ट मेमोराइजेशन फैक्ट्स। इसमें वो बता रहा है कि तुलबा ज्यादा इसलिए सीखते हैं क्योंकि गेस्टाल्ट में बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे सवालात करते हैं, बच्चे खुद मुनज्जम होते हैं, खुद सीखते हैं। तो लिहाजा इसमें हमारे पास ये चीज नहीं होती कि सिर्फ और चीज याद करना हो। तो लिहाजा मेमोराइजिंग फैक्ट नहीं होता, इसलिए गेस्टाल्ट जो है इस हवाले से जो है इसका जो आम हमारे एजुकेशन है उस पे ज्यादा है इसका इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, आगे हमारे पास एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कंसेप्ट्स रादर देन मेमोराइजेशन, दिस हेल्प स्टूडेंट अप्लाई नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे गेस्टाल्ट का ज्यादातर जोर है वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पे होता है, समझने पे होता है, रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा लगाने पे नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे अपने नॉलेज एक नई सिचुएशन में बहुत बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास गेस्टाल्ट और बिहेवियरिज्म। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।